कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब करना है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? तो ये आपके ऋग्वेद में होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि प्रयोग होती है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सन्मार्ग में जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। इसका जो होगा वो सम प्लस मार्ग होगा। इसकी सन विच्छेद जो है वो सम प्लस मार्ग होगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये आपके संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है? तो ये आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से वैराग्य होने पर जो है शांत रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सम, विषम और अर्धसम, ये तीनों जो है ये सम मात्रिक होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा जो है अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या उपमेय या उपमा अलंकार है? तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, तो इसमें जो होगा आपका रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पयोद जो है ये मेघ का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो निष्प्रयोजन पदार्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये आपका जो है उद्यमी होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से जो है वंचित रहता है। तो ये आपका किंतु परंतु जहाँ पर लगा हुआ होता है वहाँ पर आपका जो है संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो यह कैसा वाक्य है? तो की का जो यहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 13 का जवाब करना है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका पंचानन है। पंचानन जो है यह आपका बहुब्रीहि शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होगा वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये आपकी इंदुमती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो ये आपके दोहा को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से क्या होता है? सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से जो है क्या होता है?
तो वहाँ पर ये जो है आपका शोक होता है। यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है वहाँ निम्नलिखित में से भाषा किसकी देन है, भाषा किसकी देन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि भाषा किसकी देन है। तो सभ्यता की देन है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो ये आपके सांकेतिक में हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो खुशामद करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है। तो यहाँ पर जो है ये वाक्य है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। फूले कास सकल महि छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा जो है अलंकार होगा, तो इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए, उत्कर्ष का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द जो है अपकर्ष होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा, प्रश्न संख्या 25 का जवाब करना है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो मौखिक का विलोम शब्द जो होता है वो लिखित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।